वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सब लोग एक बार लाइक एंड शेयर कर दो। सब लोग सब ग्रुपों में एक बार लाइक एंड शेयर कर दो, फिर अपन आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो सब लोग लाइक एंड शेयर कर दो। चलो सब लोग आ गए, चलो सब लोग आ गए तो सब लोग लाइक एंड शेयर कर दो एक बार सारे ग्रुपों में। और जो व्यू और नंबर दिखाई दे रहा है इसको बढ़ा दीजिए आप सब लोग। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साउंड क्लियर होगा अब तो साउंड क्लियर होगा। चलो साउंड के बारे में बताइए, क्लियर है सबको? साउंड के बारे में बताइए, साउंड क्लियर है? हाँ साउंड अभी भी प्रॉब्लम है क्या? साउंड के बारे में बताइए एक लोग। साउंड क्लियर है? साउंड अब क्लियर है या नहीं है? फिलहाल साउंड के बारे में बताओ। यस सर क्लियर है, क्लियर है। और नंबर बढ़ाइए आप थोड़ा, आपने 1000 करने की बोला था सर। साउंड क्लियर है, क्लियर है। चलो क्लियर। एक सेकेंड हो, मैं कुछ यहाँ से क्या है यार ये इको आ रहा है। चलो और क्लियर, अब तो सही है ना साउंड? एक सेकंड होगा साउंड का। चलो अब बताइए साउंड क्लियर है सबको? साउंड क्लियर है? चलो ये डाउट, ये वॉचिंग बढ़ाइए आप। आपने 1000 के बोला था, अभी 40 हुए। देखते हैं, देखो अब तो क्लियर है सबको? चलो अब तो वॉइस क्लियर आ रही होगी। अमन हालो बेटा, सब क्लियर हालो, सब क्लियर है? चलो 51 हुए। 1000 की बोला था आप लोगों ने, 1000 की। सब लोग बताए क्लियर है? चलो चलो बात करते हैं अपन। सब लोग बात करते हैं। चलो सब क्लियर है? चलो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन। वेरी गुड इवनिंग, आप सब लोग आ जाइए। वॉचिंग 52, सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ इंजीनियर सर्किट पटना में ये बेटा, यस। चलो नंबर बढ़ाओ, आपने 1000 की बोला था। चलो क्या कह रहा है? For the circuit shown below, the current flowing through the 1 ohm resistance is adjusted to be 0 by varying the value of R will be। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो आपको, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा जूम, सर्किट जूम हो जाएगा। जूम सर कर देता हूँ, देखो जूम, सर्किट जूम। क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है इस वाले एलिमेंट से जो करंट आ रहा है कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। कितने एम्पियर आ रहा है? 0। इस वाले एलिमेंट से जो करंट जो आ रहा है कितने एम्पियर आ रहा है? 0 एम्पियर। कितना आ रहा है? 0। चलो तो बताओ आर की वैल्यू कितनी होगी? चलो आर की वैल्यू तो आप देखो, बैलेंस ब्रिज है, अपोजिट आर को मल्टीप्लाई करो। करंट जीरो तभी होगा जब ब्रिज बैलेंस होगा। तो अपोजिट आर को मल्टीप्लाई करो। अपोजिट आर को मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? अपोजिट आर को मल्टीप्लाई करोगे, अपोजिट आर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कितना होगा? अपोजिट आर को मल्टीप्लाई। चलो तो कितना हो गया? ये हो गया 4R इक्वल टू हो गया 12। तो आर की वैल्यू क्या होगी? 4/4 12/4। तो कितनी ओम आ गया? 3 ओम। तो पहले का जो आंसर आएगा वो कितनी ओम आएगा? 3 ओम। क्लियर है? दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिखाई नहीं दे रहा क्या? सबको दिखाई नहीं दे रहा क्या ये सर्किट? सबको सर्किट नहीं दिखाई दे रहा क्या?
अब क्लियर है साउंड? साउंड को बताओ, साउंड क्लियर है? चलो साउंड, साउंड क्लियर है? अच्छा, साउंड क्लियर है? चलो अब साउंड आ रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन, इसको जूम कर देता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखो यार, एक्चुअली आपको ये वैल्यू थोड़ा नहीं दिखाई दे रही होगी, तो वैल्यू को मैं पेन से लिख देता हूं। ये 10 वोल्ट है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका आई एक्स है, दैट इज आई एक्स, ये 3 एम्पियर है, ये 1 ओम है, और ये आपका 2 आई एक्स है, और ये आपका वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस। अब दिखाई दे रहा होगा सर? क्लियर है? चलो मैंने सब कुछ बना दिया है सर्किट में, तो मैंने सब कुछ वैल्यू बना दी, पेन मार्कर से वैल्यू बना दी सबकी। तो ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है, 3 एम्पियर है, 2 आई एक्स है। क्लियर है सबको? चलो सब क्लियर? अगर अपन यहां से बात करें, आई एक्स की वैल्यू पूछिए। देखो एक बार आप यहाँ पे ध्यान दो, इधर से करंट, इस नोड पे ध्यान दो, इस नोड पे क्या हो रहा है? इधर से करंट आई एक्स आया, इधर से 3, तो इधर से कितना जाएगा? 3 प्लस आई एक्स जाएगा। किसी नोड पर आने वाला करंट किसके बराबर होता है? जाने वाले के। और किसके बराबर होता है? जाने वाले के। तो ये करंट होगा। अब आप क्या करो, बार वाले लूप में क्या लगा लो? केवीएल, बार वाले लूप में। तो बार वाले लूप में केवीएल मतलब इसमें बाहर वाले, तो आई एक्स की वैल्यू वाले, बाहर वाले में केवीएल, बाहर वाले में केवीएल लगाया तो हो गया -10, प्लस हो गया 2 आई एक्स, प्लस क्या हो गया 3 प्लस आई एक्स, प्लस क्या हो गया 2 आई एक्स, 2 आई एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0। क्लियर? बार बार लूप में केवल लगाया -10 2 आई एक्स, इधर क्या हो गया 3 प्लस आई एक्स 2 आई एक्स एक्सटेंड करो, 4 और 5 आई एक्स, ये हो गया 2 और 2 4 और 5 आई एक्स, उधर क्या गया? उधर जाकर 7। तो आई एक्स की तो वैल्यू आएगी, वो आएगी 7/5। 7/5 कितना होता है? 2.4, आपका 2.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर, 2.6 नहीं आ रहा, 2.4 एम्पियर। तो एक बार कैलकुलेट करो, -10 दैट इज 2 आई एक्स, 3 प्लस आई एक्स आपका, और 2 आई एक्स, 2.4 आंसर आएगा। 2.4 लगभग 2.4 आंसर आएगा इसका डेटा। क्लियर है? अरे वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? चलो 2.4 एम्पियर। तो 2.4 लगभग एक ऑप्शन ये करेगा, 2.4 होगा, 2.6 नहीं होगा, 2.4 होगा शायद, दैट इज द सी आंसर 2.4। तो ये वैल्यू मैंने लिख दी 10, एक बार और चेक लो, -10 2 आई एक्स प्लस 3 प्लस आई एक्स प्लस 2 आई, बिल्कुल सही। और ये हो गए 4 5 और ये 7, तो 2 आई 2.4 बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है? 1.4 होगा, सॉरी 1.4, तो ये आंसर नहीं होगा, 1.4 होगा, सॉरी 1.4, इसका मतलब डी आंसर, सॉरी डी आंसर 1.4 होगा, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ 1.4। चलो क्लियर है? क्लियर है सबको? साउंड सही आ रहा है? कई लोग साउंड की प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो साउंड सही आ रहा है ना, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ेगा साउंड। क्लियर है? चलो तीसरा क्वेश्चन, क्लियर है सबको? क्लियर? चलो तीसरे की बात करें, ये क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हो सकता है आपको डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा हो, तो डायग्राम इधर बना देता हूँ, क्लियर। डायग्राम इधर बना देता हूँ, क्लियर। इधर बना देता हूँ, पीपीटी वालों ने जो बनाया वो डायग्राम सामने बनाया, डायग्राम इधर बना देता हूँ। इस करंट सोर्स का कोई मतलब नहीं है। I4 पूछा गया, ये I4 पूछा गया, I4 दैट इज I4। ये करंट ऐसा नहीं है, I4 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू? I4। डायग्राम इधर से अलग से बना, ये करंट है 5 एम्पियर, ये करंट है 7 एम्पियर,
ये करंट है 4 एम्पियर, ये करंट है 3 एम्पियर, ये आपका क्लियर है, अलग से बना दिया डायग्राम, कहां से बना दिया, अलग से, क्लियर है। चलो आपको पूछा I4, तो इस नोड पे आ जाइए आप, इस नोड पर केसीएल लगा दो, ये करंट है I4, ये करंट कितना I4, तो केसीएल लगा रहा हूं इस नोड पर, सपोज करो ये, तो मैं केसीएल लगा रहा हूं नोड ए पर, केसीएल नोड ए पर, तो कितना हो गया, तीनों जाने वाली करंट है, जाने वाली पॉजिटिव लेता हूं, तो हो गया I4 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू हो गया 0, तो I4 की वैल्यू क्या होगी, -12, तो आंसर आएगा -12, तो -12 का मतलब ये आंसर, क्लियर है। वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही, वॉइस चेक करो एक बार, ईगो आ रहा है क्या सबको, यार एक बार बताओ ईगो आ रहा है नहीं आ रहा, एक बार सब लोग बता दो ईगो आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे मैं टीम से बात करता हूं, ईगो आ रहा है नहीं आ रहा, पहले कमेंट करके बताओ। जैसे राहुल जायसवाल बार-बार एक ही मैसेज 4 बार टाइप किए हैं, तो पढ़े अभी पता लग जाएगा ईगो आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा हो तो लिख दो नो, ईगो आ रहा है, अमन को बात, एक सेकंड को टेक्निकल टीम से बात कर लेता हूं एक बार, एक सेकंड को, अभी उनसे बात हुआ है तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ईगो के साउंड की कोई सेटिंग वेटिंग का होगा उनका, मेरे एंड पे तो सही है, एक बार माइक ऑफ करके ऑन लगा दिया मैंने, चलो एक बार ऑफ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ज्यादा, क्लियर है सबको, चलो एक सेकंड रुको आप, चलो हो गई ठीक, चलो अब बताना ईगो आ रहा है एक बार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आंसर आ चुका -12 है, चलो अब सही है, चलो ठीक है अब सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है सबको, चलो 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 बात करते हैं, चलो अब सही है ना, चलो साउंड अब तो सही है, चलो क्लियर है सबको, चलो नेक्स्ट अपन अगर बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, एक बार टीम का ही कॉल आ रहा है, चलो बात करते हैं अपन तीसरा, चलो ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखो ये आपको वैल्यू यहां दिखाई दे रही होगी, बी की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, बी की वैल्यू,
तो ये वैल्यू में ज्यादा हुआ है तो पेन से लिख देता हूं, दैट इज द 3 ओम, दैट इज द 4 वोल्ट, दैट इज द 5 वोल्ट, और दैट इज द 2 ओम, दैट इज द 4 वोल्ट। चलो बात करते हैं। चलो ये बी की वैल्यू पूछिए, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू पूछिए तो यहाँ का जो वोल्टेज पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ का जो वोल्टेज हो गया, यहाँ के वोल्टेज की बात करो, डेट इज द 4 वोल्ट। कितने वोल्ट हो गया? 4 वोल्ट। अगर वोल्टेज 4 वोल्ट हो गया तो करंट कितने एम्पियर हो गया? वोल्टेज 4 है प्लस माइनस, बी पूछा तो ऐसे केवीएल लगा दो, ऐसे क्या लगा दो? केवीएल। तो कितना हो गया? -5 प्लस क्या हो गया? 4 प्लस क्या हो गया? 4 -5 प्लस 4 प्लस माइनस बी इक्वल टू हो गया 0। दो -5 फिर हो गया +4 फिर हो गया +4 फिर हो गया -b, तो ये क्या हो गया? ये हो गया -5 प्लस हो गया 8 माइनस बी इक्वल टू 0, हो गया 3 माइनस बी इक्वल टू आपका 0। तो बी की वैल्यू कितने वोल्ट आ गई? 3 वोल्ट। तो कौन सा आंसर मैच कर गया? ए आंसर। क्लियर है? वेरी गुड इवनिंग ज्योति कुमारी बेटा। चलो क्लियर है सबको? इतना क्लियर? क्लियर है? चलो इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? ये आपने क्लास में भी करवाया था क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन ये क्लास में भी करवाया था। दो ये क्वेश्चन क्लास में भी हुआ था। वेरी गुड इवनिंग। चलो क्लास में भी हुआ था, वेरी गुड इवनिंग। तो क्लास में क्या बोला था मैंने? सीरीज में करंट सेम रहता तो ये कितने एम्पियर होगा? 2 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो गया वो कितने वोल्ट हो गया? 4 वोल्ट। केवीएल ये कहता है किसी भी क्लोज लूप में जो वोल्टेज का जो समय वो कितना होना चाहिए? 0। किसी भी क्लोज लूप में जो वोल्टेज का समय वो कितना होना चाहिए? 0। कितना होना चाहिए? 0। तो यहाँ वोल्टेज दे नहीं रखा तो अपने हिसाब से कहीं प्लस मानो प्लस मानो, तो मानो यहाँ प्लस माना या माइनस माना, कितना हो गया? बी ए। अब लगा दो केवीएल, तो केवीएल लगा कितना हो गया? -b, माइनस क्या हो गया? बी ए, प्लस कितना हो गया? 4 प्लस कितना हो गया? 5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो हो गया बी की उधर गया बी, तो ये हो गया 9 माइनस क्या हो गया? बी ए। क्लियर? 9 माइनस बी ए। अब एक बार बताओ कि आपको कि भैया ना तो नंबर ऑफ अननोन कितना, ना तो ये पता, ये भी अननोन है और ये भी क्या है? अननोन। तो नंबर ऑफ अननोन कितने? 2 है। नंबर ऑफ अननोन 2 है। नंबर ऑफ अननोन कितने? 2 है। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? नंबर ऑफ इक्वेशन कितना अपन है? इसका मतलब है अननोन ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो आंसर कितना आएगा? नन। एक इक्वेशन से दो अननोन अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो बहुत अच्छे। तो ये पेपर में बहुत पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे कैसा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? तो पेपर का बहुत फेवरेट पार्ट है ये वाला जो अभी पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, जूम कर देता हूं। आपको डेटा ये साफ दिखा रहा है ना? डेटा साफ दिख रहा है ना आपको? चलो अगर अपन बात करें यहां पर, चलो बहुत अच्छे, सौरभ हुआ। चलो अगर अपन बात करें यहां पर, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी फॉलो द फॉलोइंग फिगर। अब देखो वैल्यू ऑफ बी वोल्टेज, पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ का जो वोल्टेज प्लस माइनस बी, तो बी की वैल्यू डायरेक्ट कितने वोल्ट आ गई? 10 वोल्ट। तो आंसर आएगा 10 वोल्ट। तो कौन सा आंसर आ गया? ए आंसर डायरेक्ट। किससे? पैरेलल वोल्टेज क्या होता है? सेम, डायरेक्ट ए आंसर। क्लियर है? कि ये दोनों पैरेलल ब्रांच और पैरेलल वोल्टेज क्या रहता है? सेम। क्लियर है सबको? सबको क्लियर? सबको क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार हार्ट का साइन बना दो, पूरा कमेंट सेक्शन दिल दिल से भर दो।
पूरा कमेंट सेक्शन दिल दिल से पढ़ दो। चलो तो अपन नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। चलो देखो, आपको ई की वैल्यू पूछी है, आपको ई की वैल्यू पैरेलल वोल्टेज सेम रहता हो तो वहीं से आ गया। चलो ई की वैल्यू अगर बात करें ग्राउंड, तो ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड। ग्राउंड मतलब ऐसे ग्राउंड। चलो और 10 वोल्ट को कैसे ले सकते हो, 10 वोल्ट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट को आप आगे बढ़ा सकते हो। ये 10 वोल्ट का रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये 10 वोल्ट है और नीचे क्या हो गया ग्राउंड। क्लियर है, क्लियर है, सबको क्लियर है इतना। चलो बनाया था। चलो तो यहां तक अपन बात करें। चलो अगर आप यहाँ केवीएल लगा दो ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड क्या लगा दो केवीएल, तो एक से ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड केवीएल, तो ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल लगा रहा हूं। कहां से कहां ग्राउंड लगा रहा हूं, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल, ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल, एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड। चलो पहला हो गया माइनस, पहला देखो ये बड़ा सिंबल है तो प्लस का होगा, तो पहला हो गया 1, प्लस हो गया ई, फिर क्या हो गया +5, फिर क्या हो गया +10 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये हो गया ई +16 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ई की वैल्यू कितना हो गया -16, तो आंसर आएगा -16। ये आंसर। क्लियर है सबको यहां तक क्लियर? बताइए। विकास कुमार बेटा है, चलो सबके लिए लव यू ऑल। चलो ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें वी नॉट की वैल्यू पूछी है, वी नॉट की वैल्यू, कि वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट। चलो बात करते हैं। अगर अपन बात करें वैल्यू ऑफ वी नॉट पूछा गया, वैल्यू ऑफ वी नॉट कितना होगा, वैल्यू ऑफ वी नॉट। चलो तो ये हो गया वी नॉट और नीचे क्या हो गया ग्राउंड। ये नंबर जो है वो 4 नंबर है, ये नंबर कितना है 4 है, ये नंबर 2 है, वो नंबर 2 है, ये 12 है। चलो डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा नंबर। चलो चलो क्लियर है, क्लियर। नंबर साफ दिखाई दे रहा है वैसे मेरे को, जबकि मैं 240 पे देख रहा हूं तब भी साफ दिखाई दे रहा है। 480 पे देखूंगा तो और अच्छा दिखाई देगा, तो आप 480 पे देखा करो, 480 पे। सी आंसर बता रहे, सी आंसर वही सी लोग आंसर बता रहे हैं, सी आंसर, सी आंसर, सी बता रहे हैं सब लोग। तो लगा दो नोड, नोड लगा दो, केसीएल लगा दो वी नॉट पर, तो कितना हो गया वी नॉट -12 डिवाइड बाई कितना हो गया 4, प्लस क्या हो गया वी नॉट बाई 4, प्लस क्या हो गया वी नॉट बाई 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हो गया वी नॉट -12 डिवाइड बाई 4, ये वी नॉट बाई 4 और वी नॉट बाई 4, तो ये क्या हो गया वी नॉट -12 प्लस क्या हो गया वी नॉट प्लस वी नॉट इक्वल टू आपका 0, तो 3 वी नॉट इक्वल टू हो गया 12। तो वी नॉट की वैल्यू कितने वोल्ट आ गई 4 वोल्ट, तो आंसर आएगा 4 वोल्ट। 4 वोल्ट इज द सी आंसर। क्लियर है? तो 720 पे तो और साफ दिखाई दे रहा होगा, 480 पे मेरा साफ दिखाई दे रहा, तो 720 पे तो और साफ दिखाई दे रहा होगा। चलो सी आंसर, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पढ़ाया, ये भी कराया था, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। R1 R2 R3 ये द ब्रिज सर्किट शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर। हमेशा वोल्टमीटर जो रीड करता है वो कौन सी वोल्टेज रीड करता है, ओपन सर्किट वोल्टेज।
कौन सा वोल्टेज? ओपन सर्किट। तो इसका मतलब है ओपन सर्किट वोल्टेज का ये मतलब है कि यहाँ से जो बी ए बी होगा वो बी ए बी, जो बी ए बी होगा वो क्या होगा? बी ए माइनस क्या होगा? बी बी। तो बी ए बी जो होगा वो क्या होगा? बी ए माइनस बी बी। तो इसका मतलब ये है, अगर यार तो यहां से जो करंट होगा वो कितना होगा? जीरो होगा, कि वोल्ट मीटर है, करंट जीरो होगा। तो ये आपको देखो R2 की वैल्यू दे रखा है, R2, R2 की वैल्यू दे रखा है R, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है? R1 भी R, फिर दे रखा है R4 भी R है, R4 भी R है, और R3 कितना है? 1.R। ठीक, तो बस बी ए पता कर लो BDR से। क्या पता कर लो? BDR से। BDR पता कर लो, तो बी ए BDR से, BDR। तो बी ए क्या हो गया? टोटल वोल्टेज है 10, किसके अक्रॉस चाहिए? R, डिवाइड बाय क्या हो गया? R प्लस R। तो ये 10 अपॉन हो गया 2, 10 अपॉन 2 कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। फिर बी बी पता करो, बी बी। तो बी बी जो होगा वो है 1.R, 10 इंटू कितना है? 1.1R, डिवाइड बाई क्या हो गया? R प्लस हो गया 1.1R, तो हो गया 10 इंटू 1.1 डिवाइड बाई क्या हो गया? 2.1। तो इसको सॉल्व करो और जब बी ए माइनस बी बी कर दोगे सी आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? सी। क्लियर है? फिगर जूम कर दे। चलो क्लियर है? चलो यहां तक क्लियर है सबको? चलो सब क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन है, इसका फिगर जूम कर देता हूं। आपको बी ए एंड बी बी पूछा है, टाइपिंग वाले ने गलती कर दी है। आपको पूछा बी ए एंड बी बी, एक तो पूछा बी ए और एक पूछा बी बी, या बी ए बी होगा, बी ए बी पूछा गया, बी ए बी, बी ए बी पूछा होगा। बी ए बी क्लियर है? यहां तक ये जो पीपीटी बनाते हैं ये भी गलती कर देते हैं आप। मैं बताता हूँ एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है क्या है। ए बी का वोल्टेज पूछा है, ए बी का वोल्टेज। तो इंजीनियर्स अकेडमी का ही चैनल है बेटा। चलो बी ए बी मतलब यहां से, तो बी तो नीचे वाला हिस्सा तो ग्राउंड है, नीचे वाला हिस्सा क्या है? ग्राउंड है। तो यहाँ पर ये वाला, तो ये वाला कुछ भी मान लीजिए अपने मन से। चलो यहाँ से नीचे का बी बी तो ग्राउंड है, तो बी ए बी पूछा है, तो बी ए बी क्या होगा? बी ए माइनस बी बी, तो बी बी तो जीरो है, तो बी ए बी किसके बराबर आएगा? बी ए के। तो बी ए निकाल लीजिए। चलो केसीएल लगाओ बी ए पर, केसीएल लगाओ बी ए पर, तो कितना हो गया? बी ए माइनस 1 डिवाइड बाई हो गया 2 प्लस हो गया बी ए बाई 2, तीसरा हो गया -3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। इक्वल टू क्या? 0 0। व्हाइट शर्ट जिंदाबाद। अच्छा चलो तो ये हो गया व्हाइट शर्ट जिंदाबाद कह रहे हैं। बी ए माइनस 1 माइनस ये आपका 6 इक्वल टू आपका 0 हो गया 2 बी ए इक्वल टू हो गया 7। तो बी ए की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 3.5। तो इसका मतलब बी ए के बराबर है। तो बी ए बी कितना आ गया? 3.5 वोल्ट। तो आंसर आएगा 3.5, सी आंसर। क्लियर है? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? चलो यहां तक क्लियर? चलो सब क्लियर है?
सोना चौहान बेटा नेटवर्क पढ़ो मेरे से, 1% दिक्कत नहीं आई है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता ही है, दुनिया का नंबर 1 नेटवर्क चल रहा है, इंडिया का नहीं, दुनिया का नंबर 1 नेटवर्क। क्लियर है? कमेंट करके बताओ जो लोग जिनका चल रहा है। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वी नॉट पूछा है तो आप एक साइड इधर लगा दीजिए एस टी, इस करंट सोर्स को किसमें कन्वर्ट कर दो, वोल्टेज सोर्स। लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस करंट सोर्स को किसमें कन्वर्ट कर दो, वोल्टेज सोर्स में। चल रहा है, नंबर 1 चल रहा है ना, यस। देखो सब लोग कमेंट करो। तो चौनो चौहान पढ़ना नेटवर्क सिर्फ हरिओम चल जाएगी। अगर अपन इधर एस टी लगा देते हैं, एस टी डेट इज द एस टी लगाओगे तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज द 10 डेट इज द 80 वोल्ट, प्लस माइनस हो गया 80 वोल्ट, ठीक है। डेट इज द 2 ओम, डेट इज द 16 वोल्ट, डेट इज द 6 ओम, डेट इज द 12 ओम, प्लस माइनस वी नोट। तो ये हो गया वी नोट। क्लियर है? क्लियर है? चलो अगर अपन यहां पे बात करें तो लगा दो केसीएल, लगा दो। क्या लगा दो? केसीएल। चलो केसीएल लगा दो, फिर ऊपर कर देता हूं, केसीएल लगा दो। इस पे क्या लगा दो आप? केसीएल। चलो जब केसीएल लगाओगे यहां पर, केसीएल दैट इज द केसीएल, तो केसीएल लगा दो वी नॉट पर, नोड वी नॉट पर। चलो तो कैसे लगाओगे बेटा? लगाओ वी नॉट माइनस 80 डिवाइड बाय, दोनों सीरीज में हो गया 12 हो, प्लस ये कितना हो गया? वी नॉट माइनस 16 डिवाइड बाय क्या हो गया? 6, और तीसरा हो गया वी नॉट बाई 12। सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? 28 वोल्ट आएगा। सॉल्व करो, 28 वोल्ट, 28 वोल्ट। नंबर बढ़ाओ, नंबर कम नहीं होना चाहिए। आपने तो बोला था ना 1000 का, ये तो 100 ही नहीं बढ़ पा रहा, अभी 1000 बोले थे आप, 1000। चलो क्लियर है? चलो इसका जो आंसर आएगा 28 वोल्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर आइए। देखो ये बी पूछा गया, जूम कर देता हूं उसको। बी की वैल्यू दे रखी है 4 वोल्ट, ये दे रखा है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, ये दे रखा है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। अगर बी की वैल्यू 4 वोल्ट दे रखी है तो करंट कितना हो जाएगा? हाँ करंट कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। ये भी 2 एम्पियर है तो ये भी कितना एम्पियर होगा? 2 एम्पियर। अब यहाँ का वोल्टेज पता करना है, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया? ये 4 है, तो यहाँ पहले से होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ 4 होगा तो कितने एम्पियर हो गया? 2 एम्पियर। क्लियर है? यहाँ क्लियर है बेटा? हाँ चलो, तो यहां से क्या हुआ? यहां से अगर बात करें, यहां से एक ये करंट बनाना है, ये करंट बनाना है, तो ये करंट क्या है? जाने वाले, ये जाने वाला, ये आने वाला, तो जाने वाला आने वाला, तो इस नोड पर आने वाला करंट कितना होगा? 4 एम्पियर। यहां से 4 जा रहा है। अब वोल्टेज की बात करें, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? इसका वोल्टेज कितना हो गया? 4, इसका वोल्टेज कितना होगा? 4, 4 और 4 कितने वोल्ट हो गया? 8 वोल्ट। अगर 8 वोल्ट हो गया तो करंट कितने एम्पियर हो गया? 8 डिवाइड बाई 2 कितने एम्पियर हो गया? 2 एम्पियर। यहां तक क्लियर है? अगर आपका ये 2 है और ये 4 है तो आने वाला करंट कितना होगा? 6 एम्पियर। तो आंसर कितना आएगा? 6 एम्पियर। ये आंसर। क्लियर? सत्तू बेटा बहुत अच्छा, फेवरेट सत्तू। चलो क्लियर है? एक और हट के सिंबल बना दो सब लोग, खतरनाक वाले। लगातार बनाना, एंड टू एंड। चलो फिर अपन बढ़िया सा फोटो लेंगे उसका एकदम। चलो बन गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। ये कह रहा है ये नेटवर्क कंटेन ओनली इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर डबल। बताओ क्या फर्क पड़ेगा नोड वोल्टेज में। नोड वोल्टेज का फर्क पूछा है, नोड वोल्टेज में क्या फर्क पड़ेगा, नोड वोल्टेज में क्या फर्क पड़ेगा, नोड वोल्टेज पर। चलो नोड वोल्टेज में क्या फर्क पड़ेगा, नोड वोल्टेज की बात बताने क्या फर्क पड़ेगा। चलो अगर आप यहां देखेंगे तो आप ये वाला सर्किट लेंगे, ये कोई करंट सोर्स है आई और ये रेजिस्टेंस है आर, तो इसका नोड का जो वोल्टेज है, अगर बात करें नोड का वोल्टेज आई आर होगा, आई इंटू आर। अब ये क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस को डबल कर दो, रेजिस्टेंस डबल कर दो, तो ये हो गया आई और रेजिस्टेंस हो गया डबल 2R, इधर 2R, तो यहां से करंट आई आ रहा, तो नोड का जो वोल्टेज होगा ये अब कितना हो गया 2R आई। इसका मतलब नोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा डबल, तो आंसर क्या आएगा बिकेम डबल, सी आंसर। थैंक यू बेटा तेज प्रताप कुमार, सी आंसर, सी आंसर। चलो क्लियर है। चलो ये वाला सर्किट मत लेना कहीं, ये ले लो एग्जांपल लिए, ये आपका आई और ये आपका आर, क्योंकि इसके जो इक्विवेलेंट होता है, इसके जो इक्विवेलेंट होता है वो करंट सोर्स होता है, ये मत लेना कहीं ले लो आप। ये आपका आर, इसका जो इक्विवेलेंट होता है वो आई होता है। क्लियर है। चलो क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ वैल्यू दे रखी है, ये बढ़िया क्वेश्चन। बात करें, चलो ये पहला कह रहा है डेट इज द आर ए, डेट इज द आर बी, डेट इज द आर सी। चलो ये पहला कह रहा है कंसीडर स्टार नेटवर्क शोन इन बिलो फिगर में ए और बी विद सी ओपन, ए और बी के बीच में बैटरी लगाई है आर ए बी, आर ए बी है सी ओपन है, आर ए बी सी ओपन, सी ओपन है, सी कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आर ए प्लस क्या हो जाएगा आर बी, इसकी वैल्यू दे रखी है 6 ओम। क्लियर है। चलो तो इसका मतलब क्या हो गया ये, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, जब आर सी ओपन है तो इसके अक्रॉस करंट जो होगा वो कितने एम्पीयर आएगा 0 है, इसका कोई यूज नहीं है। फिर दूसरा कह रहा है बी और सी के बीच में ए ओपन है, तो आर बी सी, आर बी सी जब ए ओपन है तो ये क्या हो जाएगा आर बी प्लस क्या हो गया आर सी, और इसका जो नंबर है वो कितना है 11। फिर क्या रखा आर सी ए, आर सी ए कौन सा ओपन है जब बी ओपन है, तो उस क्वेश्चन में क्या होगा आर सी प्लस आर ए, कितना ओम आ गया 9 ओम। 3 इक्वेशन 3 अननोन बना लोगे। अरे क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। देखो आप इक्वेशन रख के भी पुट कर सकते हो, आरबी प्लस आरसी 11 आना चाहिए, आरबी प्लस आरसी 11 आना चाहिए, आरबी प्लस आरसी 11 आना चाहिए, आरबी प्लस आरसी। तो देखो ये भी 11 दे रहा, कौन कौन नहीं दे रहा, ये 11, ये भी कौन कौन 11 नहीं दे रहा, एक तो ये वाला 11 नहीं दे रहा और एक ये वाला 11 नहीं दे रहा, ये तो 11 दे रहा है। चलो और फिर क्या कह रहा है आर ए प्लस आर बी 6 आना चाहिए, तो यही आंसर आएगा बी। देखो आगे क्लियर है, सब क्लियर है। क्लियर है। चलो यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये पूछा गया, ये बढ़िया क्वेश्चन, वेरी वेरी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है आर की,
यही बढ़िया क्वेश्चन, आर की वैल्यू पूछिए। जूम कर देता हूं। सर इस बार रिप्लाई क्वेश्चन सर ये रहा। आर ए बी का मतलब है ए और बी के बीच में, सी तो ओपन है। आर बी सी का मतलब बी और सी के बीच में। आर ए सी का मतलब है सी और ए के बीच में। सी ओपन कह रहा है बार बार एक टर्म, पहले में कह रहा है सी ओपन है, दूसरे में कह रहा है ए ओपन है, और तीसरे में कह रहा है बी ओपन है। क्लियर है? और क्लियर है ना? चलो अब यहां पे आइए, देखो इस नोड, ये तो नीचे हो गया ग्राउंड, तो ये वोल्टेज हो गया 100 वोल्ट और ये वोल्टेज हो गया आपका 40 वोल्ट। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है ना? चलो चलो, तो अगर अपन बात करें, देखो इधर से जो करंट जा रहा है, इधर से करंट वो आ रहा है, इधर से आ रहा है 10 इस नोड से, क्योंकि ये नोड है और ये भी एक नोड है। इधर से करंट जा रहा है 5, ऊपर से करंट कितना आएगा 15, ये हो गया 15, तो ये कितने वोल्ट हो गया 30 वोल्ट। चलो आर की वैल्यू चाहिए आर। अगर अपन करंट पता करें, यहाँ पर आर की वैल्यू चाहिए आर, उधर आपका 40 हो गया, उधर आपका 5 हो गया, और आर की वैल्यू चाहिए आपको, तो एक काम करो यहाँ केसीएल लगा दो। किस पर? 100 पर। केसीएल लगा रहा हूँ 100 वोल्ट पर, केसीएल लगा रहा हूँ 100 वोल्ट पर, लगाइए केसीएल 100 वोल्ट पर, तो कितना हो गया? पहला हो गया -10, फिर कितना हो गया 100 - 30 डिवाइड बाई क्या हो गया 14, फिर कितना हो गया 100 - 40 डिवाइड बाई क्या हो गया आर। आ जाएगी आर की वैल्यू, आ जाएगी ना आर की वैल्यू? आर की वैल्यू आ जाएगी। चलो तो बताइए, तो पहला हो गया -10, ये हो गया 70 हो गया 5 प्लस हो गया 60 बटिया इक्वल टू 0, तो कितना हो गया -5 + 60 बटिया इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 60 बटिया इक्वल टू हो गया 5, तो आर की वैल्यू हो गई 60/5, 60/5, तो आर की वैल्यू कितने ओम हो गई 12 ओम, तो आंसर आएगा 12। क्लियर है? सब क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये दो, यहां पे देखो, ये सपोज करो ए है, तो यहां पर ये भी होगा, ये सपोज करो बी है, तो ये दोनों किसमें हो गए पैरेलल में, 0.5 हो गया था। ये करंट आई पूछा गया, बी पूछा गया, बी आई दे रखा 2 एम्पियर, ये दे रखा 2 एम्पियर। चलो तब वैल्यू वोल्टेज भी पूछा है, तो ये तो 0.5 हो गया, तो सर्किट कितना हो गया, ये 0.5, तो ये होगा ऐसा 0.5 एम्पियर, ये हो गया 2 एम्पियर, ये हो गया आपका 1 ओम, और ये हो गया 0.5, और ये हो गया बी। ये दोनों किसमें हो गए, तीनों ही सीरीज में आ गए, तो यहां पर अगर बात करोगे ये दोनों सीरीज में आ गए, तो यहां से भी करंट जो आएगा वो कितना आएगा 2 एम्पियर, तो यहां से करंट 2 एम्पियर। यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, पहले वोल्टेज सेम होता है, और बीच छोटे वाले में केवीएल लगा दो, इसमें क्या लगा दो केवीएल, तो लगाओ केवीएल, 0.5 × 2 तो 1 हो गया, 0.5 × 2 तो 1 हो गया, ये हो गया -b इक्वल टू आपका 0 इस वाले रूप में, तो बी की वैल्यू कितने वोल्ट आ गए 2 वोल्ट, तो आंसर आएगा 2 वोल्ट, इधर 2 वोल्ट, सी आंसर। क्लियर है?
सब क्लियर है? चलो, हट के सिंबल बना दो, खतरनाक, पूरा कमेंट सेक्शन भर दो एकदम, पता लगे भाई नेटवर्क क्लास ले रहे हैं यार। सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये रहा, सबका बना इतना। चलो, अगर आप बात करें इनपुट रेजिस्टेंस पूछ रहा है यहां से, सीन कर रहा है, तो अगर अपन बात करें ब्रिज बैलेंस तो है नहीं, तो डेल्टा को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टार। चलो टाइम ले लो आप, टाइम ले लो, चलो ये इसके लिए टाइम ले लो, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो, इसके लिए टाइम ले लो। चलो लोग कह रहे हैं टाइम चाहिए, तो टाइम ले लो। तुमने रेड नहीं किया कमेंट सेक्शन बेटा। टाइम लो और बताओ, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो और बताओ आंसर। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो और आंसर बताओ। सर साइड 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 लो, साइड। बताओ 2.24 बता रहे हैं, 2.24, सबका आंसर 2.24 बता रहे हैं। परमजीत यादव किस कर रहे हो बेटा? 2.24, 2.24। तो सबने सही बताया 2.24, डेल्टा को स्टार में करना बिल्कुल सही है, 2.24। बना लोगे इसके, बना लोगे ना? इक्विपोटेंशियल से बेटा तब होता डिस्टेंस सेम होती, जैसे ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सी और डी से डिस्टेंस देखो, ये ए का सेम ही नहीं है, तो ईपी कहां से लगेगा? सी और डी से ए का डिस्टेंस देखो सेम ही नहीं है, तो ईपी कहां से लग जाएगा? क्लियर है? सब क्लियर है? बन जाएगा ना? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनाइए। द करंट I1 थ्रू 50 ओम, I1 चाहिए 50 ओम के थ्रू, ये 5 ओम के थ्रू, तो इसको आप ST लगा लो इसमें, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 100 वोल्ट, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 100 वोल्ट, और ये हो गया आपका 5 ओम, और ये हो गया I1। अब यहाँ पर एक काम करो, आपको एक करंट पूछा गया, यहाँ पर KCL लगाओ और नोड की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू कितना होगा। KCL लगा के बी बताओ,
केसीएल लगा के बी बताओ, केसीएल लगा के बी, केसीएल लगा के बी बताओ, बी कितना आ रहा, केसीएल लगा, केसीएल लगा बी बताओ कितना आ रहा है। तो आंसर बता रहे हैं 8.58, यही आ रहा है। 8.58 आंसर बता रहे हैं, 8.58 यही आ रहा है क्या? और भी चेक करो अदिति, 8.58 ये आंसर बता रहे हैं, ये आंसर चेक करो, चेक करो। कोई 300/7 बता रहा है, 300/7, 300/7। और चेक करो फिर 5 से बी की वैल्यू 300/7 बता रहे हैं, बी की वैल्यू है 300/7। तो आई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 कर दो, बी बाई 5, तो 300/7 इंटू 5, तो ये हो गया 60/7, तो 8.58। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बहुत अच्छे, फिर उसको 5 से डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा, आ जाएगा ना? बताइए, बहुत अच्छे, थम्स अप का साइन, ताली आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अठारह ओम पे करंट बताना, 18 ओम कहाँ है, ये रहा 18 ओम पे ये करंट, ये करंट बताना है 18 ओम। तो सीरीज पैरेलल कर लो, ये हो गया 14, 14 के पैरेलल 14 7, और फिर आपका 11, 7 और 11 18, 7 और 11 फिर 18, तो ये सर्किट ऐसे हो गया मॉडिफाइड। ये हो गया 13 ओम, ये हो गया 18 ओम, ये करंट आई, ये है 22, ये हो गया 22 ओम, ये हो गया 44, और ये हो गया 18, 18। क्लियर? 14 और 14 7 और 18, तो यहां लगा दो, देखो नीचे हो गया ग्राउंड, तो ये हो गया 44। एक काम करो, यहाँ पर नोड लगाओ, यहाँ पर बी मानो, और नोड वोल्टेज बताओ बी केसीएल से, नोड वोल्टेज बताओ बी केसीएल से कितना आ रहा, बताओ कितना आ रहा, बी की वैल्यू बताओ कितना आ रहा, बी की वैल्यू, नोड लगा बताओ बी की वैल्यू कितनी आ रही है। इसका तो कोई यूज ही नहीं है, इधर लगा दो, बी -44 डिवाइड बाय 13 प्लस बी बाय 18 प्लस बी बाय 18, बी चेक करो, डिवाइड बाय 18 कर दो। क्लियर है? बी चेक करो, डिवाइड बाय 18, डिवाइड बाय 18। क्लियर है यहां तक? सब क्लियर? चलो बना लोगे, बन जाएगा ना सबका इतना? बताइए, बी निकाल लो, बी को फिर 18 से डिवाइड कर दो, करंट आई आ जाएगी, तो करंट आई क्या आ गई, बी बाय 18। अरे क्लियर है? क्लियर है सबको? तो ये बताओ आज क्लास कैसी लगी आपको, क्लास कैसी लगी? क्लास लगी हो तो पूरा सिंबल जाते जाते हार्ट का सिंबल बना दे।
हट के सिंबल बना दो जाते जाते, एकदम नींद अच्छी आए। निकाल लीजिए निकाल लीजिए। हट के से पूरा होना चाहिए पूरा कमेंट सेक्शन। यार तुम वैसे मैसेज मत करो, हार्ट ही हार्ट बनाओ उस पे यार। चलो पूरा सेक्शन हार्ट हार्ट से होना चाहिए। ये देखो अनु आयुष भाई केल्विन ब्रिज, इनको तो लग रहा है मेजरमेंट चल रहा है। हाँ चलो, अब लोगों को टाइम देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का कल। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप पे कवर हो सके। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो चुके हैं कवर। चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी, आप सबके लिए गुड नाइट। आज के लिए इतना ही काफी, आप सबके लिए गुड नाइट, लव यू ऑल। आप लोग इसी तरह नेटवर्क की प्रैक्टिस करते रहिए, और नेटवर्क एकदम कमांड करनी है, क्योंकि नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेटेज। ठीक है ना। हाँ पीडीएफ अभी मिल जाएगी, अभी मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। नाइस सेशन, थैंक यू। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट।